अभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 15 नंबर जो अध्याय है और 27 नंबर श्लोक आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सभी जो अभी इसमें टॉपिक चल रहा है, जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं, वो है अर्जुन श्री द्वारिका से वापस आए और भगवान ने अपने स्वधाम गमन की लीला कर दी। अर्जुन आकर युधिष्ठिर महाराज से ये सब प्रसंग बता रहे हैं और भगवान की जो उन पर कृपा है, अगाध कृपा, उसको स्मरण कर रहे हैं। देश कालार्थ युक्तानि हितापोपशमानि च हरन्ति स्मरत चित्तम गोविंदाभिहितानि मे। अब मैं भगवान किसको कहा गया है? श्री गोविंद को, स्पष्ट नाम भी है गोविंद। अब मैं भगवान द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अगर हम इसको शांत चित्त से एकाग्र होकर श्रवण करेंगे तो अवश्य हमारे लिए लाभकारी होगा। अभी जो भगवान का इसमें रोल है अर्जुन के जीवन में, सखा भी है, बंधु भी है, वो अलग रोल है। लेकिन जो सबसे बड़ा अर्जुन ने रोल इसमें है भगवान का उनके जीवन में, वो एक गुरु के रूप में। भगवान जब भगवत गीता का उपदेश करते हैं तो अर्जुन के गुरु के स्थान पर आसीन होकर उसको उपदेश करते हैं। वो फिर किसी मित्र के सजेशन नहीं है। जो श्रीमद् भगवत गीता है वो है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो अर्जुन के सखा कृष्ण द्वारा कहा गया कोई बात नहीं है। अपने मित्र को दिया गया कोई ऐसा सुझाव नहीं है कि जहां मित्र होपलेस हो रहा है या नर्वस हो रहा है तो दोस्त ऐसे नर्वस मत हो जाएगा, कर लेंगे हम, ऐसे हो जाएगा। वो वहां पर अभी गुरु तत्व के स्थान पर आसीन होकर, आसन पर आसीन होकर भगवान उपदेश कर रहे हैं। यही यहाँ पर अर्जुन को अभी स्मरण हो रहा है। जो अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं वो बहुत ही सुंदर बात है। हम सभी भी अपने जीवन में इसको अगर इसको महसूस कर पाए, समझ पाए, तो हम जो शुद्ध भक्ति है भगवान की, जो प्रेमा भक्ति है, आनंददायक जो भक्ति है, उसकी ओर शीघ्रता से अग्रसर हो पाएंगे। क्योंकि दो प्रकार के स्वभाव मुख्यतः हैं जीवात्माओं के। एक तो हो गया शिकायत वाला, हम शिकायतें करेंगे ऐसा ऐसा ऐसा। एक है धन्यवाद वाला स्वभाव, कि हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे जो कुछ भी हमारे पास है, जैसी परिस्थिति, जैसा साधन। तो अर्जुन यहाँ पर एक धन्यवाद वाली स्थिति के हृदय से इस सबको समझ पा रहे हैं। और अब वो समझ पा रहे हैं कि गुरु कृपा वास्तव में बोलते किसको है। हम कह तो देते हैं गुरु कृपा ही केवलम, या गुरु की कृपा ऐसी होती है, गुरु ऐसा कर सकते हैं, गुरु तत्व ये। लेकिन एक हो गया उसको बोलना, सुनकर या कहीं पढ़कर, एक हो गया उसको अपने हृदय में आत्मसात कर पाना, डेली लाइफ में उसको एक्सपीरियंस लेते हुए अपने डेली रूटीन को कर पाना। जब इस प्रकार हमारा जीवन हो जाता है तो तब हम सदैव प्रसन्न रह पाएंगे। तब ये नहीं होगा कि किसी सीन से हम प्रभावित हुए, अब हम एक्स्ट्रा डिप्रेशन में चले गए या एक्स्ट्रा क्रोध वाला सीन हो गया, फिर वो सब चीजें मैनेज होने लग जाएंगी। अर्जुन बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि अब जब भगवान की अनुपस्थिति है, अब अर्जुन कह रहे हैं कि अब मैं आकृष्ट हूं उपदेशों के प्रति जो उन्होंने मुझे दिए। क्यों आकृष्ट हूं? अब मैं रियलाइज कर पा रहा हूं कि वो बड़े प्रैक्टिकल उपदेश हैं। वो केवल बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है कि जैसा हमने आम समाज में, आम जनमानस में धारणा बनाई, भगवत गीता बहुत वैसा ग्रंथ है, बहुत हायर स्टैंडर्ड का भगवत गीता तो ऐसा है, अब बियॉन्ड अवर बुद्धि बोल सकते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे हम उसको बनाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। भगवत गीता एक बहुत ही सरल ग्रंथ है जो समस्त वैदिक साहित्य जो
क्लिष्ट क्लिष्ट वैदिक साहित्य है संस्कृत भाषा में, और अलग अलग व्याकरण अलंकार ऐसा तैसा, हम जिन्हें नहीं समझ पाएंगे। क्या होता है ब्रह्म, अच्छा ब्रह्म अनुसंधान क्या, ऐसा ऐसा। भगवान ने उसको बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में सरल करके भगवत गीता के रूप में दे दिया। और है तो उसमें टोटल 700 श्लोक, लेकिन 700 के 700 भगवान ने तो नहीं बोले। भगवान ने और भी मिनिमाइज 200 250 श्लोक भगवान के उसमें है। और भगवान ने इतनी सरलता से सारे आध्यात्मिक राज्य को, आध्यात्मिक जीवन को हमारे लिए संक्षेप में दे दिया, सरलीकृत करते हुए। तो अर्जुन अब कह रहे हैं कि मैं अब महसूस कर पा रहा हूं कि जो भगवान ने मुझे उपदेश किए थे वो कितने प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल कहाँ, किस सीन में प्रैक्टिकल है। ध्यान से सुनेंगे इसको, हो सके तो आंख बंद करके भी सुन सकते हैं, आंखें बंद करने से फोकस होता है, वाणी पे हम ध्यान केंद्रित कर पाते, वरना आंखों का स्वभाव है कुछ ना कुछ देखते रहना। इधर देख, अच्छा मेरे सामने कमरे में ये रखा है, इधर ये है, घर वाले ये कर रहे हैं। अगर आंख बंद करके सुनेंगे, कभी संकीर्तन हो या कोई कथा श्रवण, आंख बंद करके सुनेंगे, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए तो ज्यादा फोकस होता है। क्योंकि फिर एक तरीके की एनर्जी भी हमारी, अभी वो एनर्जी जो वेस्ट हो रही थी आंखों के थ्रू बाहर, वो जमा हो जाती है, हम पूरा फोकस सुनने में कर पाएंगे। और आप सभी ये श्रवण करते ही हैं और जानते भी हैं कि भगवान को आंखों से नहीं देखा जाता, भगवान को कानों से देखा जाता है। तो अगर आंखें बंद कर देंगे तो कानों का फोकस बढ़ जाएगा। वे जो भगवान के उपदेश है, वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम बहुत अच्छे से रिलेट करें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की वाणी को, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी गुरु परंपरा के गुरु वर्ग हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकली भगवान की भक्ति को स्थापन किया। और जिस समय में वो आए, हम तो जिस समय में बहुत ही सरल बोल सकते हैं, इस युग में कोई किसी से शास्त्रार्थ नहीं करता, कोई किसी को नहीं बोलता तो इसको क्यों मानता है, इसकी क्यों पूजा करता है, ऐसा क्यों करता है, बता किस शास्त्र में कोई नहीं बोलता। यहाँ जो भी बाउंडेशन है इस समय में, वर्तमान समय में हमारे हृदय से है। हम अपने आप से परेशान है, कोई हमें परेशान नहीं कर सकता इस युग में, सबने फ्रीडम दे रखी है। इस समय हम अपने आप से परेशान है, हमारा मन नहीं लगता है, मन यहाँ भागता है, हरि नाम में नहीं लग रहा, सेवा में, ये हमारी पर्सनल प्रॉब्लम, बाहर से प्रॉब्लम कम है इस युग में। लेकिन जिस समय पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे, उस समय बाहर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। जो समाज था वो बहुत ज्यादा शास्त्र बेस्ड, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े शास्त्रार्थ हो जाएंगे, अलग अलग संप्रदाय बैठ जाएंगे युद्ध करने शास्त्रों के माध्यम से, बताओ ऐसा बोल कैसे दिया, ऐसा कर कैसे दिया। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, उन्होंने हम सब पे करुणा करने के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। एक तो युद्ध शस्त्रों के हो गए, शास्त्रों के, तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है उन्होंने हम सब के लिए शास्त्रों वाले बड़े बड़े युद्ध लड़े। और उनकी परंपरा में बलदेव विद्याभूषण प्रभु, वो उनसे फिर एक कदम और आगे जाकर उन्होंने फिर गौर दिया, भाष्य हम लोगों के ऑथराइजेशन के लिए लाके दिया गोविंद देव की कृपा से। तो वो सब केवल भाव में नहीं थे, हम सबको तो सरल, बहुत ही सरल, क्या बोल सकते हैं, प्ले ग्रुप वाली भक्ति सिखाई जा रही है अभी, कि भैया भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान बड़े दयालु है, हरिनाम करने से सब इच्छा पूरी हो जाती है, लाइफ सेट हो जाती है। ऐसे हमको ऐसे लॉलीपॉप देके, टॉफी बिस्कुट देके भक्ति में जबरदस्ती लगाया जा रहा है, क्योंकि हमारी सेल्फ रुचि नहीं है। लेकिन वो जिस समय थे उस समय के समाज में शास्त्र बेस्ड ही सब चलता था। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय जब गुरु तत्व का निरूपण करते हैं, डेली आप सब में से सभी बोलते ही होंगे गुरुदेव अष्टकम, उसके पहले ही स्टैंजा में क्लियरली बोलते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड और एनी वर्ड, कहते संसार दावा नल लीड लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाण वश्या वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। बहुत सरल है ये तो, सबको याद ही है, सबने रट रखा, गाते हम रात दिन, संसार दावा नल लीढ़ा लोका। बहुत अच्छा ही तो है, सरल है देखो, और मीनिंग भी कितनी सरल है। संसार, जो संसार रूपी जो दावा नल है, इसमें जलते हुए हृदयों के लिए गुरुदेव करुणा के बादल के समान जल बरसाते हैं और शांत हो जाते हैं। इतनी सी तो मीनिंग है, इसमें है क्या कुछ ज्यादा खतरनाक। लेकिन अगर इसकी इसकी ही मीनिंग को समझने लगे
और उसको ही जीवन में उतार ले तो अगले कुछ और समझने की आवश्यकता ना पड़े। जो अर्जुन कह रहे हैं अभी इस श्लोक में वो बिल्कुल वहीं से ही रिलेट होता है, इसीलिए उसको यहाँ पर उदाहरण देना पड़ रहा है, दृष्टांत देना पड़ रहा है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? हृदय की जलन को शांत करने वाले, यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय कहते हैं। भक्तों के जो बेसिक विचार होंगे, बेसिक जो उनका होगा बेस वो सेम होगा, बस एक्सप्रेस करने के तरीके, परोसने के तरीके वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो अर्जुन इस प्रकार से कह रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय इस प्रकार से कहते हैं। संसार दावा नल लीढ़ लोका, संसार दावा नल लीढ़ लोका, जो संसार रूपी दावा नल है, जिस संसार में अभी हम हैं, जो वो अग्नि है, वो अग्नि है, घर में लगी हुई अग्नि नहीं है, किसी वस्तु पदार्थ पर लगी हुई अग्नि नहीं है। कैसी है वो? दावा नल है। दावा नल मीन्स क्या? अगर सरल भाषा में समझे, दावा नल मीन्स इम्पॉसिबल है, जो जिसमें अब कोई संभावना ही नहीं है, हम जिसमें कर ही नहीं सकते कुछ, जो बियॉन्ड अवर एफर्ट है, जिसमें हमारे प्रयास से कुछ नहीं होने वाला, उसको कहते हैं दावानल। जंगल में जो आग लगती है, और लगती कैसे है? अपने आप लगती है। जंगल में आग लगाने कोई जाता नहीं है, पेड़ों के आपसी घर्षण से ही वहां आग लग जाएगी, और बुझाने का कोई तरीका नहीं। आप हजारों फायर ब्रिगेड भी ला जाओ, हजारों, अतिशयोक्ति नहीं है, मेरी वाणी अभी फिसल नहीं रही है, हजारों फायर ब्रिगेड भी ले आओ तो वन की जो अग्नि है, दावाग्नि, उसको नहीं बुझा सकती। उसको कौन बुझा सकता है? केवल जो मेघों का जो जल है, समुद्र का जल मेघों में जाएगा, और वहां से प्रोसेस के थ्रू वो जब जल यहाँ धरती पर आएगा, बारिश होगी झमाझम अच्छे से, दया से जो बारिश होगी उससे ही बुझेगी। ऐसा ही संसार हरि बोल, ऐसा ही संसार दावानल है। कैसे लगती है ये? जो हमारे हृदय में जो अग्नि है, संसार दावानल, वो लगती कैसे? क्या उसको कोई लगाता? माचिस लेके हमारे जीवन में आग लगाता कोई? कैसे लगती है? घर्षण से। नल लीढ़ लोका, राग और द्वेष, ध्यान से श्रवण करेंगे। अभी कोई कथा तो नहीं चल रही हो, सप्ताह प्रिया सप्ताह विधि के अंतर्गत अभी चल रही क्लास, तो इसमें अटेंशन ही बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे जो भी विद्यार्थी कक्षा में होते, सबको एक ही सिलेबस पढ़ाया जाता है, सबके लिए एक ही प्रोसेस है, लेकिन जो जिस स्तर पर उसको ग्रहण कर पाएगा वैसा रिजल्ट उसके जीवन में आएगा। इस जगत में हमारे जीवन में जो अग्नि जलती है, जो दावानल है, संसार दावानल, वो कैसे लगती है? क्या किसी ने आग लगाई उसमें? वो लगती है हमारे ही राग और द्वेष से। राग और द्वेष से। कोई हमें अच्छा लगता है, इससे भी आग जल रही है, कोई हमें अच्छा नहीं लगता, इससे भी आग जल रही है। ये हमें पसंद नहीं, वो हमें पसंद है। ऐसे जो ये हमारा राग और द्वेष है, इससे ही हमारे जीवन में ये घर्षित हो के आग लगाते हैं। इससे हम परेशान रहते हैं दिन रात। कुछ चीजें हमें पसंद नहीं इसलिए हम परेशान है, कुछ हमें पसंद है वो नहीं हो पा रहा इसलिए हम परेशान है। तो दो ही चीजें इसमें मेनली है, राग और द्वेष। इसीलिए राग और द्वेष से मुक्त होने को कहा जाता है, जिन्हें भगवत भक्ति को सिंसियरली समझना है। आप अगर सुने कबीर दास जी के विचार, अब तो आपने स्पष्ट बचपन से कई बार बुक्स में भी पढ़ा होगा, हिंदी की बुक्स में, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये नहीं बोल रहे कि दोस्ती है किसी से, दोस्ती भी नहीं है, ना काहू से बैर, किसी से बैर भी नहीं है, न राग है न द्वेष है। राग से हम उसी उसी व्यस्त में, उसी व्यक्ति में आसक्त हो जाएंगे, वो भी भगवान से छुड़ा देगा, और द्वेष करेंगे तो वो भी भगवान से छुड़ा देगा। इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो अनुकूलता और प्रतिकूलता, अनुकूलता भी अच्छी नहीं है और प्रतिकूलता भी अच्छी नहीं है। अनुकूलता मिलने पे क्या हो जाएगा? फिर शिथिलता आएगी, आलस आ जाएगा। प्रतिकूलता अगर अति हो गई तो फिर वो हमें वहां से डिस्ट्रैक्ट ही कर देगा कि छोड़ो, अब छोड़ ही दो, इतनी आफत आ गई, ओवरलोड हो गया, अब छोड़ दो अब। ऐसे तो जो संसार दावा नल है, ये तो हो गया कि दावानल कैसे जली, लेकिन अब दावानल को कैसे बुझाएं? कोई फायर ब्रिगेड, क्या कोई हमसे मृदु मृदु व्यवहार करेगा इससे हो जाएगा? जैसा हमें लगता है, जैसा हर एज ग्रुप में अलग अलग समस्याएं होती हैं, बच्चों के पास अलग समस्याएं, कि जो हम चाहते हैं वो नहीं देते पेरेंट्स हमें। हम
चाहते कि हमें खूब फोन देखने दो, आज की डेट में बोले तो प्रैक्टिकली, और खूब मन मर्जी का बाहर का खाना खाने दो, पैकेज्ड फूड या कोई ठेले वाला कोई फास्ट फूड। तो क्या उसको देने से उसकी दावत शांत होगी उस एज ग्रुप में? नहीं। क्या जो यंग एज में जिनको लग रहा है हम पे कोई कंट्रोल ना करे, हम अनकंट्रोल्ड वे में जो जिस जिधर हमारी जो इंद्री ले जा रही उधर जाए, तो क्या उनको वो देने से उनकी दावत शांत होगी? नहीं। जो ग्रस्त में आ गए उनके पास अलग दावत, फिर जो उस वानप्रस्थ में आ गए उनके पास अलग समस्या, वृद्धावस्था में जो आ गए उनके पास अलग समस्या, कोई पूछता ही नहीं हमें। सबसे बड़ी उस समय समस्या हो जाएगी, कोई पूछता नहीं। तो क्या कोई पूछने लग जाए, उन्हें भर भर के रात दिन पूछने लग जाए, तो क्या दावा नल शांत होगी? नहीं। फिर उससे तो और ज्यादा भगवत विमुखता आ जाएगी। मेरे तो सब सेट है, देखो बच्चे भी अनुकूल है, बहुएं भी अनुकूल, बेटा ऐसे, धन भी है, संपत्ति है, ये वो, उससे भी भगवत विमुखता। तो आखिर इस दावानल बुझाने के लिए जो जल है वो है क्या? वो जल क्या है? वह है समुद्र का जल। अथाह जल राशि है जहां, वो समुद्र का जल। भगवान की जो कृपा है वही वो समुद्र का जल है। पर एक इसमें एक और कंडीशन आ जाती है, वो जो समुद्र का जल है बहुत महान है, बहुत बड़ी जल राशि है, लेकिन वो समुद्र हमारी डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान भी अपने धाम में है। गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूता, भगवान अपने श्री धाम गोलोक धाम में विराजित है। वो डायरेक्ट किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं सोच सकते कि यहाँ ऐसा हो रहा है तो मैं ही घुस जाऊं इसकी लाइफ सेट करने में, नहीं। क्योंकि वो समुद्र का जल वहां से उठ के अगर यहाँ उत्तराखंड में किसी वन में आग लगे तो डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, या समुद्र के पास में ही किसी स्थान पे आग लगे तो डायरेक्ट नहीं जा पाएगा। वो समुद्र का जल, इतना जल होते हुए भी ऐसे ही भगवान के पास बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी करुणा है, पर वो डायरेक्ट हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कौन चाहिए? बीच में बादल चाहिए, जो गुरु तत्व है, गुरुदेव हैं, वो चाहिए, जिसको अर्जुन आज महसूस कर पा रहा है। वो गुरुदेव चाहिए जो उस समुद्र से जो हमारे काम का है उसको ले ले। समुद्र के पास तो बहुत कुछ है, समुद्र के पास तो व्हेल मछली भी है, अब मोती भी है, बहुत सारे कीमती कीमती रत्न भी हैं, और सब कुछ है वहाँ, डॉल्फिन भी है वहाँ, ऑक्टोपस भी है वहाँ, ये भी वो भी सब कुछ है, पर सब कुछ हमारे काम का नहीं है। ऐसी भगवान के पास अनेक अनेक गुण हैं, अनेक अनेक, जैसे बोल सकते हैं वीरता भी भगवान में, ऐश्वर्य भी है भगवान में, ये जिस प्रकार की हम भगवान की विभूतियां श्रवण करते हैं बहुत सारा कुछ है, पर हमारे काम का नहीं है सब कुछ। हमारे काम का क्या है? समुद्र से हमें चाहिए भी जल, आग बुझाने के लिए, ऐसी भगवान से हमें चाहिए करुणा। आपने इसी भागवतम के अंतर्गत इससे पहले कई श्लोकों में भगवान के कई गुणों का वर्णन सुना, पर उनमें से जो हमारे लिए जरूरी है वो क्या है? करुणा। तो त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम, गुरुदेव उसी स्पेशल गुण को भगवान से लेकर आते हैं। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति दीनन करुणा निधान, जो भगवान की कृपा है, भगवान की जो करुणा है, उसकी आनंद मूर्ति वो होते श्रील गुरुदेव, वही होते हैं वन के मेघ। मेघ जब बारिश करेंगे तो आग डेफिनेटली बुझेगी बुझेगी। ऐसे जो गुरुदेव हैं वो भगवान रूपी समुद्र से करुणा का जल लेते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। वो फालतू एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लेके नहीं आते, जो हमारे लिए जरूरी है वो लेकर आते हैं। और उसकी बारिश करते, तब हमारे जीवन में त्राणय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणान वश्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वो भगवान से लेकर, भगवान वो डायरेक्ट भगवान तो नहीं है, लेकिन वो क्या है? सेवक भगवान। वो क्या है? सेवक भगवान, भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि इतना जल होते भी वो समुद्र हमारे काम का तो नहीं है। हमारे तो जहां आग लगी वहां जो पानी चाहिए, वहां जो ला पाए वही हमारे काम का है। तो ऐसे ही भगवान के पास अनंत अनंत गुण है, पर वो हमारे काम के नहीं। जब गुरुदेव उनसे जो हमारे लिए आवश्यक है वो करुणा लेकर आते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होती है? जो अर्जुन कह रहे हैं, समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले, तब हमारे जीवन में वो जलन शांत होती है। इसी बात को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार से कहते हैं। और अर्जुन भगवान के सख्य रस के जो मेन भक्त बोल सकते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है सख्य रस में, वो है। तो हमारे लिए तो वो भी गुरु वर्ग ही है।
तो हम अगर इन दोनों जो अर्जुन कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, इसको जितना अपने जीवन में इसको अनुभव करते जाएंगे उतना ही बढ़ते जाएगा। कृपा का एक बहुत बड़ा गुण है, वो मल्टीप्लाई होती है, जैसे जिसको हम महसूस करते जाए। चलिए, हमारे कॉलेज टाइम में हमारे एक सीनियर थे, एक भैया। तो जैसे जिस एज ग्रुप के थे, तो उस समय जो मेन होता है सबका, स्त्री पुरुष वाला आकर्षण, इधर उधर प्रेम करेंगे जी, प्रेम होता है, इस एज में प्रेम होता है। तो एमएससी में थे वो, जम्मू से थे वो। तो वो, उनसे मैंने एक बार सुना था, हम लोग अलग बैठे हुए थे और वो लोग अलग बैठे थे, पर कान तो सब जगह जाते ही हैं। तो वो अपने हिसाब से बोल रहे थे कि जो लव होता है ना, प्रेम, वो मल्टीप्लाई होता है ऐसे, जितना करते जाएंगे ऐसे। तो वो फॉर्मूला एग्जैक्टली यूज कहाँ होता है? कृपा में। जितनी हम भगवान की, गुरु वैष्णव की कृपा को अनुभव करते जाएंगे अपने जीवन में, उतना वो मल्टीप्लाई होते जाती है। और जो जितना संकोच भाव रखेंगे, जितना शिकायती भाव रखेंगे, देखो कुछ नहीं है यहाँ, सिस्टम ऐसा वैसा, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो उतना उस कृपा से वंचित होते जाते हैं। जो कृपा को अपने जीवन में महसूस करते जाते हैं, वो कृपा उसमें नहीं और बढ़ते जाती है। अतः अर्जुन कहते हैं कि अब मुझे कीमत पता चल रही है उन उपदेशों की। अब मुझे पता चल रहा है कि प्रैक्टिकली कितने काम के हैं वो उपदेश। भगवान ने मुझे इतना बोला बोला बोला, तब मैं ठीक से समझ नहीं पाया। और उस भगवत गीता में ही भगवान लास्ट में अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं कि मैंने तुझे जो समझाना था वो समझा दिया, अब जो तेरी मर्जी वो कर। भगवान स्वतंत्रता फिर भी उनको ही देते हैं। तो अब अर्जुन बोल पा रहे हैं कि देखो, भगवान के जो सारे उपदेश थे वो बड़े प्रैक्टिकल थे। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णो कृष्ण पाद सरोरुहम सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्वि मलामतिः विमलामतिः। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक हरि बोल, जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। और जो हमारे चित्त का कलमश है, वो कैसे दूर होता है? भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान के गुण लीला, इन सब के श्रवण कीर्तन से हमारे चित्त की जो मलिनता है, वो दुख, वो दूर होती है। जिससे हम श्रवण भी करते हैं। आपने कई बार ये श्लोक श्रवण किया होगा कि जो श्रीमद् भागवतम की कथा है, वो क्या करती है? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। भगवान को वहां बिठा देती है। तो भगवान को गंदगी में तो नहीं बिठाएगी, तो उससे पहले वहां पर झाड़ू मारती है, हमारे हृदय के कलमश को दूर करती है, फिर भगवान माधव को वहां पर विराजित करती है। इसको और सरल भाषा में और लोकल लैंग्वेज में तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा सुंदर कारतारी, राम कथा सुंदर कारतारी, संसाया विहाग उड़ावा हारी, संसाया विहाग उड़ावान हारी। तुलसीदास जी बहुत सरल भाषा में कहते हैं कि जो हमारे हृदय में नाना प्रकार के संशय हैं, जिनके चलते वहां भगवान नहीं बैठ पाते। भगवान क्यों नहीं बैठ पाते? आपने कई बार इन्हीं कक्षाओं में एक श्लोक श्रवण किया होगा, रूप गोस्वामी पाद का, शोका मर्साद अभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। जिसका हृदय शोक से, दुख से, किसी की ईर्ष्या से, द्वेष से ग्रस्त है, ऐसे हृदय में भगवान मुकुंद की, भगवान माधव के विराजित होने की कहाँ संभावना है?
तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान की कथा है वो हमारे हृदय से इन सारे कलमशों को, संशयों को दूर करने के लिए कैसी है, ताली के समान है। जैसे हमारे खेती में बहुत ही कीमती खेती हो रही है, धान की या कोई सी भी सब्जी की, कुछ भी फलों की, और वहां पर संशय रूपी जो पक्षी आकर उसको नष्ट करते हैं, उनको भगाने के लिए ताली है भगवान की कथा। तो इसी प्रकार से सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि अर्जुन अब भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान कर रहे हैं, भगवान की वाणी को ही स्मरण कर रहे हैं, उनका चित्त भगवान के चरण कमलों के चिंतन में लग गया है। इससे क्या हुआ, अर्जुन का मन शांत हो गया और समस्त भौतिक कलमश से रहित हो गया। जो हम सब प्रैक्टिकली इस जगत में एक शब्द सुनते हैं, सभी बोलते हैं इसको कॉमनली और नॉर्मली सब बोलते रहते हैं, समझते कितना होंगे वो वही जाने, पर सभी बोलते शांति चाहिए बस, शांति चाहिए बस। तो वो शांति जो है वो कैसे आती है, वो अर्जुन का मन शांत हो गया। यहाँ पर हम सुन रहे हैं या भगवत गीता में हम सुनते सस्वस्थ शांतिम निगच्छति। जब हम भगवान के जनों के अनुगत्य में भगवान की भक्ति को सीखते हैं, स्वच्छंदता से नहीं। इसलिए आप देखेंगे इस जगत में बहुत सारे भक्त जैसे लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले, पर शांति नहीं है उनके भी जीवन में, क्योंकि वो अनुगत्य वाली भक्ति नहीं कर रहे अभी, वो स्वतंत्रता से भक्ति कर रहे हैं। कि उन्हें ऐसा लगता है कि देखो हनुमान जी का ऐसा करने से ये होगा, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सोमवार का व्रत करने से ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि शनिदेव को दीपक देने से शनिवार को ऐसा हो जाएगा। जो मुझे ऐसा लगता वाला है उस जीवन में फिर शांति नहीं आती। इसीलिए बहुत सारे एग्जाम्पल आप सबने देखे भी होंगे, और मैंने खुद से अगर प्रैक्टिकली देखो तो बचपन से भी और अभी भी कई ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते और जो बस शाकाहारी खाते हैं, दूसरों का बुरा नहीं सोचते, भलाई करते रहते हैं, और भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ऐसा जो जो भी सो कॉल्ड सत्क्रियाएं हैं, ऐसे अच्छे अच्छे जो धार्मिकता वाली क्रियाएं वो करते हैं। फिर भी देखेंगे उन लोगों के जीवन में बड़ी घोर विपत्तियां रहती हैं। एक तो हो गया क्षणिक, लेकिन उनके जीवन में रहती लॉन्ग टर्म विपत्ति, और उसको फिर समाज में अलग एंगल से देखा जाता है। जो ज्यादा भक्ति वाले होते हैं, ज्यादा धार्मिक है, दुखी रहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अनुगत्यमयी वाली भक्ति करते वो दुखी नहीं रहते। जो स्वतंत्रता से भक्ति करते हैं, जिन्होंने खुद से समझ समझ के करते हैं कि भैया जो ही घर में है उसको खिलाना पिलाना जरूरी है, किसी को हेल्प किए मदद करो, ऐसा ऐसा जो खुद से भक्ति करते हैं। हम घंटों पूजा करते हैं जी, घंटी बजाते हैं, ये भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ये कर लेते हैं, पर उनके जीवन में सच शांति नहीं होती, क्योंकि वहां अनुगत्य नहीं है। अनुगत्य से ही शाश्वत शांति में आती है। हर चीज में एक, दुनिया में भी हर चीज में एक प्रोसेस है। हर चीजें हमें किसी न किसी के अनुगत्य में सीखनी ही होती हैं। हर चीजें बोले तो हम खाना, अगर थोड़ा अजीब सा सुनने में लगेगा, भोजन को खाना और उस भोजन के अवशेष को निकालना, ये सब भी हमें सीखना ही पड़ता है इस जगत में। माता पिता बचपन से ट्रेनिंग ही देते हैं, बेटा ऐसे करना है, ऐसे अपने शरीर की शुद्धता करनी है, ऐसे आपको फ्रेश होना है, तो ऐसे फिर अपने शरीर को धोना है, ऐसे ठीक से खाना है, गिराना नहीं है, देखो ऐसे चप 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 आवाज नहीं निकालनी। हमें ऐसी छोटी-छोटी बेसिक चीजें भी सीखनी ही पड़ती हैं। और फिर बात अगर आती है कि कुछ सद्गुण या इस जगत में कोई सा भी कार्य, किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ने लिखने से लेके, चाहे आपको कोई मैकेनिक बनना है, आपको नाई बनना है, आपको कुछ भी करना है इस जगत में, अच्छी रसोई बनाना, अच्छा व्यवहार करना, तो हमें कोई ना कोई अपने ऊपर एक गुरु चाहिए होता है। तो ऐसे ही जो आध्यात्मिक जीवन है, अगर वो विदाउट अनुगत्य है, हरि गुरु वैष्णव एक पूरी चेन है, इसमें से किसी को स्किप नहीं किया जा सकता। तो अगर ये हमारे जीवन में तब आती है वो शाश्वत शांति, तब अर्जुन जो कह रहे हैं मन शांत होना, वो हो पाता है। अगर हम मन मर्जी से ऐसे सो कॉल्ड खुद से भी धार्मिक है, तो वो लोग भी दुखी ही रहते हैं। ऐसे बचपन में भी मैंने एक दो एग्जाम्पल ऐसे उनको, एक कोई हमारे रिलेशन में कोई जानने वाली है, उनको नानी कहते थे हम, तो उनका जीवन बहुत ही धार्मिक वाला, सदाचार परायण, लेकिन जब से देखा होगा बचपन एज से उनको, वो हमेशा बहुत घोर घोर विपत्तियों में ही रही, बहुत खतरनाक विपत्तियों में।
और वो होने के बाद फिर हमारा तो जीवन आगे बढ़ा, अलग-अलग जगह चले गए। और कम से कम 20-22 साल बाद जब बैक हुआ मेरा जीवन में, उनके आस-पास कहीं जाना हुआ जॉब के उसमें, तो फिर एक दिन स्कूल जाते हुए बस में बैठी थी मैं, और उसी बस की पिछली सीट पे वही बैठी थी, उनके साथ एक और महिला। तब भी जो मैंने उन दोनों, वो तो मुझे नहीं जान पाएँगी, मेरा तो फेस और सब कुछ बदल गया बचपन वाला, पर उनका तो मैं पहचान जाऊँगी, क्योंकि वो बड़ी एज से ही उनको देख रही हूँ। तो फिर भी वो घोर-घोर विपत्तियों में ही है, फिर भी वो कहीं जा रही है, किसी से पूछेंगे कि भैया देख के बता दो कि क्या जीवन में समस्या है। तो उससे भी मैंने यही शिक्षा ली कि सो कॉल्ड जो धार्मिकता है हमारी, जो स्वच्छंद जिसको शास्त्र कहते हैं, मनोधर्म या खुद से बोलते हैं हरि की एकांतिक भक्ति भी उत्पात का कारण बनती है, अगर अनुगत्यमयी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है मनु महाजना येन गतो स पंथा, जिस पर महाजन गए हैं उस पथ पर चलो, उस तरीके से भक्ति, अपने अपनी मन मर्जी की नहीं। फिर जब हम अनुगत्य करते हैं, तो बहुत सरल हो जाता है हमारे लिए जीवन। तो सब कुछ फिर सजा सजाया ही है। फिर हमें अलग से एफर्ट नहीं करने पड़ते। अभी हम सब जो कर रहे हैं प्रैक्टिस भक्ति की, तो कितना सरल है हमारे लिए। हमें क्लियर बता दिया कि अच्छा ऐसा है, सुबह-सुबह उठो, नहा धो के, पहले बताया जाता है जल्दी सो, पहला अंग जल्दी सो, फिर जल्दी उठ पाओगे, फिर सुबह उठते ही पानी पी लो तो फ्रेश जल्दी हो पाओगे, फिर जितना शरीर में गंदगी कम होगी, विचार अच्छे चलेंगे। और शरीर में गैस नहीं बनेगी तो दर्द भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से शारीरिक क्लेश भी दूर। फिर फटाफट उठ के अपना तिलक सब करो, द्वादश अंगों को पवित्र करो, भगवान के श्री मंदिर रचना करो, फिर भगवान को उठाओ। ये सब हमें सरलता से भक्ति सिखा दी, तो हमारे लिए कितना ईज़ी हो गया। लेकिन जिनको ये नहीं पता, उन्हें ये पता है कि हमें गलत नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का नुकसान नहीं करना, भगवान को मानना चाहिए, पूजा-पाठ करना चाहिए। तो शांति नहीं आती उनके जीवन में। और दिखते हैं वो बाहर से कितने धार्मिक है, बहुत ही परेशान है। ऐसी एक और माताजी हैं, अम, ये 2-3 केस तो बड़े मैंने अलग से देखे, रेयर-रेयर ऐसे टाइप। वो एक माताजी, वो हमसे भी कंसर्न भी है, हरिनाम भी थोड़ा बहुत करती हैं वो माला, पर वो उसको भी ठीक से नहीं समझना चाहते हमारे एंगल से। वो उनका जो सिस्टम फिट है दिमाग में कंडीशनिंग, उससे ही उसको भी करता है। तो उनके जीवन में हम उनको देख भी पा रहे हैं, पर उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। क्योंकि एक तो एज बड़ी हो गई है, कंडीशनिंग पक्की हो गई है, अब उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो भी उनके जीवन में भी निरंतर महान-महान दुःख बने हुए हैं लगातार। और जो बहुत रेयर-रेयर उनके जीवन में केस आए, वो तो जब गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लोगों ने उनके जीवन में इंटरफेयर किया, थोड़ा बहुत भक्ति का इंट्रोडक्शन करवाया, तो वो सॉल्व हुई, बड़ी वाली जो विपत्तियाँ हाई लेवल की। पर जो बाकी है वो निरंतर बनी ही है, क्योंकि वो कंडीशनिंग ब्रेक नहीं करना चाहते। महामंत्र भी करेंगे तो मन मर्जी से, कभी कुछ, कभी जल्दी-जल्दी मुझे बहुत सारा जप करना है तो जल्दी-जल्दी यहाँ से करो। तो अनुगत्य न होने से हमारी, इसीलिए बोला जाता है इस जगत में ना, हम अच्छे व्यक्ति बनने भी नहीं आए, बुरे व्यक्ति बनने भी नहीं आए। हम भगवान के दासों के दासों के दासों के, उनके कई दासों के भी दास बनने आए। ना हम शाकाहारी बनने आए, ना मांसाहारी बनने आए। शाकाहारी होना भी बहुत बड़ा पाप है। जैसे मांसाहारी होना बहुत बड़ा पाप है, वैसे शाकाहारी होना भी बड़ा पाप है। तो ना शाकाहारी बनना, ना मांसाहारी, प्रसादहारी बनना है। भगवान को निवेदन करेंगे, उसको पाएँगे, तब शाश्वत शांति में आएगी। हर प्रकार से जीवन में जो कुछ भी है हमारे जीवन में, उसको हरि गुरु वैष्णव को अर्पण करके उच्छिष्ट लेंगे, तो फिर शांति वाला जीवन होगा। फिर बाहर से दिख सकती विपत्ति है, लेकिन वो व्यक्ति फ़ील नहीं करेगा कि इतनी बड़ी विपत्ति है। वो सरलता से उसको पार कर लेगा। हरे कृष्णा। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, और आगे हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। हरे